इजरायल द्वारा विकसित भारत के नए स्पाई सैटेलाइट से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? आइए जानते हैं अमिताभ घोष से, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में वैज्ञानिक है। अमिताभ, स्वागत है स्टूडियो में। तो अमेरिका ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ऐसे सैटेलाइट छोड़े हैं, तो उनके मुकाबले ये भारतीय सैटेलाइट कितना असरदार है? ये मैं बताऊंगा, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। जो अमेरिका शायद इससे हायर रेजोल्यूशन यूज करता है, बट हमें याद रखना चाहिए अमेरिका की शायद ऐसा बहुत ही सैटेलाइट है, बहुत नेटवर्क जैसा है। और दूसरा, इट इज नॉट सफिशिएंट टू गैदर डेटा। वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन अ टाइमली मैनर, विच वो जो टेररिज्म और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक डिफरेंट कैपेबिलिटी है। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर इंडिया का वो कैपेबिलिटी कैसा है, लेकिन दिस इंस्ट्रूमेंट पर से इज ऑब्वियसली स्टेट ऑफ द आर्ट। और अमेरिका जो एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, उसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का एक असरदार इस्तेमाल करते आ रहा है। तो क्या अब भारत भी इस तरह की क्षमता पा सकता है, या अमेरिका जैसे आतंकवादियों के अड्डों को या ऐसे पिन पॉइंट करना, ये सब हासिल कर सकता है भारत भी? हाँ, सोच लो, तुम इंडियन आर्मी में तुम एक जवान हो या तुम एक जनरल हो, तुम्हारा कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिससे तुम्हें एनिमी के बारे में तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तुम उसका पूरा यूज करोगे। तो यहाँ ऐसा कोई कैमरा है जो 1 मीटर रेजोल्यूशन है, जो रात में दिखाई देता है, जो बारिश में दिखाई देता है। तो इसको मेरा ख्याल है टेररिज्म और मिलिट्री स्ट्रैटेजी दोनों में ही यूज किया जाएगा, जैसे अमेरिका कर रहा है। मुंबई हमलों के बाद ऐसे खबरें भी आई है कि मुंबई हमलों के बाद स्पेशली ये जो एक लॉन्च का प्रोग्राम था, उसको आगे कराया गया, मतलब उसको जल्दी किया गया। तो क्या एक समंदर से आने वाले जो होस्टाइल शिप्स हैं, उनको भी ये टेक्नोलॉजी ट्रैक कर सकती है? और इसके लिए कितने सैटेलाइट्स चाहिए और होने? नहीं, एक ही सैटेलाइट ट्रैक कर सकता है, लेकिन मुंबई दुर्घटना के बाद 4 months हुए हैं। आई डोंट थिंक दैट इज एनफ टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट। तो मेरा ख्याल है ये पाइपलाइन में पहले ही हुआ होगा। लेकिन तुम्हारा हाँ, सिर्फ रेजोल्यूशन इज 1 मीटर ऑन द ग्राउंड, सो फ्रॉम एन एटीट्यूड ऑफ 550 किलोमीटर्स से 1 मीटर का रेजोल्यूशन है। तो सी लैंड जहीं भी बारिश हो या अंधेरा हो, तुम देख पाओगे। सो यू कैन यूज इट। और आप नासा से जुड़े हैं, तो अमेरिका की इस क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उनको नजर में रखते हुए अब इसके आगे भारत का कदम क्या हो सकता है इस एरिया में? देखो, अभी वी आर नॉट इन द 40s एनी मोर। हाँ, तो अभी मिलिट्री स्ट्रेटेजी हैज मूव टू स्पेस। हाँ, तो अभी चाइनीज इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस पे है, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, अभी चाइना एक मिलिट्री सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया। एवरीबडी वाज अफ्रेड। अभी एक कंट्री का एक सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करके यू कैन क्रिपल द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो स्पेस एसेट्स, स्पेस वॉरफेयर हैज अराइव्ड। तो इंडिया प्रोबेबली ये पहला स्टेप है। और इसके आगे मिलिट्री इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो मिलिट्री इंटरेस्ट, जो टेररिज्म के फाइट करने का इंटरेस्ट, वो ही डिक्टेट करेगा इंडिया का क्या कैपेबिलिटी होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ। थैंक यू।